सोनी जी, जनाब गुलाम नबी आजाद जी, जनाब सैफुद्दीन सोज जी, श्री पवन बंसल जी, जनाब शबीर अली जी, जनाब जहांगीर मीर जी, जनाब सैन अब्दुल रशीद जी, श्री निर्मल भताया जी, जनाब तस्दीक हुसैन जी, श्री करमतुल्ला मलिक, श्री मसूद चौधरी जी, भाइयों और बहनों, बुजुर्गों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। सुबह जब मैं दिल्ली से निकल रहा था, मुझे बताया गया कि यहाँ बहुत सर्दी होगी और मुझे भारी जैकेट पहनना चाहिए। मैं यहाँ आया, आपने इतना प्यार दिया कि दिल्ली से ज्यादा गर्मी तो यहाँ हो गई। तो आपकी इजाजत से मैं अपना जैकेट उतारना चाहता हूँ। बोलने से पहले गुलाम नबी जी ने कहा कि आमतौर से हमारी माताएं और बहनें ऐसी मीटिंग में नहीं आती हैं, तो मैं शुरू करने से पहले आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप यहां आई और मेरी बात आप सुनने आए। और जो पीछे छत पे लोग खड़े हैं, आपका भी मैं यहां स्वागत करना चाहता हूं। दो प्रकार की सोच की लड़ाई हो रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, जो हमारे साथ यहां लोग बैठे हैं, जो आप सब आए हो, एक तरफ आपकी विचारधारा है और दूसरी तरफ कट्टरपंथी लोगों की विचारधारा है। फर्क यह है कि हम लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, आप सब लोगों को जोड़ने का काम करते हैं और वो लोगों को तोड़ने का काम करते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार चले तो उसमें आप सबका हाथ हो, इन महिलाओं का हाथ हो, गांव में जो रहते हैं उन लोगों का हाथ हो। जरूर चीफ मिनिस्टर सरकार चलाए, मगर सरकार पंचायतों में भी चले, एमएलए भी चलाए और उस सरकार में जनता की आवाज और हर कोने से लोगों को लगना चाहिए कि भाई ये हमारी सरकार है। अब आप मुझसे पूछोगे भाई ऐसी सरकार क्यों? दूसरी सरकार क्यों नहीं, जिसमें सिर्फ एक चीफ मिनिस्टर पूरे प्रदेश को चलाए या एक प्रधानमंत्री पूरे देश को चलाए? क्योंकि उनका कहना है कि ऐसे भी सरकार चल सकती है। जहां भी मोदी जी जाते हैं वो कहते हैं मैं करके दिखाऊंगा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं हिंदुस्तान को आगे बढ़ाऊंगा, मैं जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाऊंगा। तो उनका भी कहना है और इसका जवाब यह है कि सोच में फर्क है। कुछ दिन पहले दिल्ली सरकार का एक ब्यूरोक्रेट मेरे पास आया
आपसे पूछा भाई कैसा चल रहा है, नई सरकार कैसी है? थोड़ा सा वो झिझका, फिर मुझे कहता है राहुल जी मुझे ऐसे लगता है, मैं सरकार का एक सीनियर ब्यूरोक्रेट हूं, मगर मुझे ऐसे लगता है कि हिंदुस्तान का पूरा ज्ञान एक व्यक्ति के सिर के अंदर से निकल रहा है। पूरी सरकार कहती है कि यहां किसी को कुछ नहीं मानो, सिर्फ एक व्यक्ति है जो सब कुछ जानता है, और अगर उस व्यक्ति ने ओके नहीं किया तो सरकार नहीं चल सकती। हमारी सोच दूसरी है। हमारी सोच है कि ज्ञान आप में, ज्ञान इन युवाओं में, इन महिलाओं में, और हम सिर्फ आपकी बात सुनते हैं, आपकी बात समझते हैं, और हम आपकी बात लोकसभा में, विधानसभा में और सरकार में पहुंचाते हैं। यह फर्क है। आप देखिए, पंचायती राज की लड़ाई हुई यहां जम्मू कश्मीर में, झारखंड में, अलग अलग प्रदेशों में जहां चुनाव नहीं हो रहा। आज मैं सरपंचों से मिला, बहुत कॉन्फिडेंस से उन्होंने मेरा हाथ मिलाया। ये लड़ाई हम क्यों लड़े? क्यों हमने पहली बार यहां चुनाव किए पंचायती राज के? क्यों हमने पहली बार पंचायत के लीडर्स को उनके हक दिलवाए? क्योंकि हम इस बात को पहचानते हैं कि शक्ति और ज्ञान आप में है, आपके छोटे गांव में, आपके कमरों में, और ज्ञान को हमें इन कमरों से निकालना है, आपसे पूछकर सरकार के अंदर पहुंचाना है। सरकार के बीच में और आपके बीच में जो खाई है, जो गैप बना हुआ है, उसे हमें तोड़ना है। इस बात को हम मानते हैं, समझते हैं, और यही हमारी राजनीति। उनकी राजनीति दूसरी है। वो आपका धन आपसे छीनना चाहते हैं, उस खाई को बनाना चाहते हैं, उस दरार को बनाए रखना चाहते हैं, और जो आपका है उसको लेना चाहते हैं। यहां सबसे बड़ा सवाल क्या है? टूरिज्म का सवाल, रोजगार का सवाल। उन बातों के बारे में बीजेपी नहीं बोलेगी। भाई को लड़ाएंगे भाई से, किसी एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाएंगे, मगर जो सही सच्चा सवाल है, आपकी शक्ति का सवाल, आपके भविष्य का सवाल, टूरिज्म का सवाल, रोजगार का सवाल, उसको वो नहीं उठाते। जम्मू कश्मीर में पहले हिंसा हुआ करती थी, लोगों में डर था, उसको यूपीए की सरकार ने हटाया, टेररिज्म को हराया और शांति आई। और जब शांति आई तो आपका काम शुरू हुआ। शांति के बिना, भाईचारे के बिना कहीं भी काम नहीं हो सकता। बोलना आसान होता है, मगर एक बार हिंसा आ जाती है, गुस्सा आ जाता है, तो विकास वहां बंद हो जाता है। अब आप देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ मैं खड़ा हूं। हुआ क्या? हुआ क्या? नहीं हुआ। बाहर गए, कहते भाई, चीन के बारे में उन्होंने बयान दिया कि चीन को
चाहिए। उसके बाद हुआ क्या? चीन के राष्ट्रपति यहां आए और जब चीन के राष्ट्रपति इस देश में थे उसी समय उनकी सेना भी हमारे देश में बैठी हुई थी। मगर उस टाइम पीआर का मामला था, मार्केटिंग का मामला था, तो किसी एक अखबार में भी नहीं आया, छोटा सा आया कि भाई चीन की सेना आई हुई है, चीन के राष्ट्रपति आए हुए हैं, मोदी जी उनसे मिल रहे हैं। तो ये सच्चाई। नारा दिया अच्छे दिन आएंगे, नारा दिया काला धन वापस लाऊंगा। सरकार में आए क्या किया? 1 रुपया वापस नहीं आया। और फिर आपसे कहते हैं भैया आप ऐसे करो, अच्छे दिन लाने हैं, आप झाड़ू उठाओ और देश की सफाई करो। अब समझने की बात है, हमने आपको नारे का दिया, भोजन का अधिकार जो ऐतिहासिक बिल है जिसे यहां भी लाना है, सूचना का अधिकार जिससे कोई भी व्यक्ति अपने अफसरों से, अपने राजनेताओं से कोई भी सवाल पूछ सकता है, हमने आपको यह दिया। और मोदी जी ने आपको क्या दिया? झाड़ू भी नहीं दिया। आपसे कहा कि अपना झाड़ू लाओ और झाड़ू लगाओ, देश को साफ करना है। हम आपको एक ऐसी सरकार देना चाहते हैं जिसमें आपकी आवाज गूंजे। कनेक्टिविटी की थोड़ी बात करना चाहता हूं, सड़कों की, रेलवे लाइन की बात करना चाहता हूं। यहां नेता आते ही कहते हैं 60 साल में कुछ नहीं हुआ। पिछले 10 साल में 22,000 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए ने जम्मू कश्मीर की कनेक्टिविटी के लिए दिया। 22,000 करोड़ रुपया। बात समझनी है तो मैं बता देता हूं। 22,000 करोड़ रुपया हमने जम्मू कश्मीर को जोड़ने के लिए दिया। अभी मोदी जी ऑस्ट्रेलिया गए थे, 6,000 करोड़ रुपए उन्होंने एक उद्योगपति को दिया तोहफा। ये लो भैया। आप ही सोचो कितनी सड़कें यहां बनाई जा सकती हैं, कितने पुल यहां बनाए जा सकते हैं, कितनी रेलवे लाइन यहां बनाई जा सकती है 6,000 करोड़ के लिए। उन्होंने एक उद्योगपति को उठा के दे दिया। हमने क्या किया? बनिहाल से पीर पंजाल तक देश की सबसे लंबी टनल बनाई, 11 किलोमीटर लंबी। मुगल रोड बनाई, राजौरी पूंछ से कश्मीर वैली को जोड़ा। 9,000 करोड़ से जम्मू श्रीनगर सड़क को 4 लेन कराया। जेड मोड़ और जोजिला टनल लद्दाख को जोड़ने के लिए दिया 9,000 करोड़ रुपए। और चकंदाबाद से पीओके का रूट खोला। आप सबको फायदा मिला। कुछ समय पहले मेरे पास जम्मू कश्मीर से युवा आए और उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि राहुल जी आप एक बात बताइए, हमारे यहां टूरिज्म है, जरूर इसको बढ़ाना चाहिए। हमारे यहां हॉर्टिकल्चर है, सेब है, मगर हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। हिंदुस्तान के बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं वो महाराष्ट्र जाते हैं, पंजाब जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, वो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं आते? और मैंने उन युवाओं से कहा देखिए क्यों नहीं हम मिलकर उनसे ये सवाल पूछें। और हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों को मैंने जम्मू कश्मीर में बुलाया और युवाओं के सामने हमने उनसे पूछा कि भैया आप हमें जवाब दीजिए
कि आप जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं आते। और उन्होंने वहां आश्वासन दिया कि जम्मू कश्मीर में अगर शांति रहेगी तो हम यहां आकर जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार दिलवाएंगे। और हमने वो काम शुरू किया। और ये कोई छोटा काम नहीं है, इसके बारे में लिखा नहीं जाता है, मगर ये छोटा काम नहीं है, ये एक बहुत बहुत बड़ी शुरुआत है। एक हमने नया प्रोग्राम शुरू किया, उड़ान प्रोग्राम। 40,000 युवाओं को 5 साल में हमने रोजगार देने का प्लान तैयार किया। हिमायत प्रोग्राम में 1 लाख युवाओं को 5 साल में हमने रोजगार देने का काम शुरू किया। और मैं खुशी से कहना चाहता हूं कि 34,000 युवाओं को हमने, जम्मू कश्मीर के युवाओं को हमने ट्रेन किया और 27,000 युवाओं को रोजगार दिलवाया। उत्तर प्रदेश में एसएचजी का हमने प्रोग्राम शुरू किया था। महिलाओं के लिए बहुत फायदेमंद प्रोग्राम है। वो प्रोग्राम महिलाओं को बैंक से जोड़ता है, इनको लोन दिलवाता है और ये अपने छोटे छोटे बिजनेस खोल पाती है। कश्मीर में ही काम, कश्मीर में ये काम हमने बहुत गहराई से शुरू किया। 700 करोड़ रुपए हमने इस काम के लिए जम्मू कश्मीर को दिए। और आस्ते आस्ते हम महिला समूह को जम्मू कश्मीर में फैला रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको भी शक्ति मिले, आपकी भी आवाज सुनाई दे, आप भी अपने छोटे छोटे बिजनेस खोलो। मगर शायद सबसे बड़ा काम, और जिससे मुझे सबसे ज्यादा गर्व होता है, और मैं स्टेज से कहना चाहता हूं, और आप जो यहां सरपंच बैठे हैं आपको कहना चाहता हूं, सबसे बड़ा काम पंचायती राज के जो चुनाव हमने करवाए, जो आपको हमने शक्ति दी, पंच सरपंचों को जो हमने शक्ति दी, उस काम को मैं सबसे बड़ा काम मानता हूं। और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में बनी तो उसमें आपकी भी बहुत बड़ी जगह होगी। और सिर्फ सरपंचों की नहीं, सिर्फ मंत्रियों की नहीं, सिर्फ एमएलए की नहीं, मगर आप लोगों की, कांग्रेस वर्कर की, और आप लोग जो यहां आए हो, आप लोगों की आवाज उस सरकार के अंदर होगी। मैनिफेस्टो में हमने आपसे 2-3 वायदे किए, उनके बारे में भी मैं आपको बोलना चाहता हूं। सबसे पहले यहां जो महिलाएं आई, मैं जानता हूं कि आप अपना किचन चलाते हो, अपनी रसोई चलाते हो। आपको हम गारंटी करके 3 रुपए केजी चावल दिलवाएंगे। और जब आप और आपके बच्चे बीमार होंगे तो जैसे हमने राजस्थान में किया था, जैसे हमने बाकी स्टेटों में किया था, और जैसे हम हिंदुस्तान में करना चाहते थे, वो हम यहां करेंगे। आप सबको मुफ्त में हम जेनेरिक दवाई दिलवाएंगे, मुफ्त में जेनेरिक दवाई दिलवाएंगे। जो हमारे डेली वेज वर्कर हैं, जो यहां खड़े हैं, आपको मैं कहना चाहता हूं कि आपको हम रेगुलराइज करेंगे। गवर्नमेंट सरकारी ऑफिस में हम आपको रेगुलर बनाएंगे। 5 नए मेडिकल कॉलेजेस हैं जो हमने सैंक्शन किए, उनको हम पूरा करके दिखाएंगे। और यहां जम्मू कश्मीर में हम हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन खोलेंगे कि आपके बच्चे इन यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जाके पढ़े और जम्मू और कश्मीर में अच्छी से अच्छी
नौकरियां मिले उनको और हिंदुस्तान के बाहर भी अच्छी से अच्छी नौकरी पा पाए। जो हमारा समूह का प्रोग्राम था, उम्मीद नाम का प्रोग्राम था, जिसमें मैंने कहा था 750 करोड़ रुपए हमने दिए, उससे 9 लाख महिलाओं को फायदा मिलेगा। उस प्रोग्राम को भी हम और गहरा करेंगे और आपको भी हम पूरी तरह से, हर महिला को पूरी तरह से हम बैंक से जोड़ने की कोशिश करेंगे। और युवाओं के लिए हम रोजगार का काम जोरों से करेंगे कि आपको भी लगे कि जम्मू कश्मीर को खड़े करने में, देश को खड़े करने में हमारा भी हाथ है। हम भी इस देश को शक्ति दे रहे हैं। आपने मुझे इतना प्यार दिया, बहुत अच्छी तरह आपने मेरा भाषण सुना, ठंड हटा दी आपने यहां से, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।